भगवान श्री राम को लंका में रावण से युद्ध करना पड़ा। कई कारण हो जाते हैं और जब द्वापर आएंगे तो द्वापर में भी युद्ध हुआ है। द्वापर में भाई भाई में युद्ध हुआ है। कारण क्या था? जो गीता में भगवान श्री राम ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वह कौन सा युद्ध था? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत्ता युद्ध सभा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब यहाँ धर्म क्षेत्र में कौन सा युद्ध है? यो तो अर्जुन विस्मित हो रहा है कि इस युद्ध में तो हमारे सभी भाई हैं, दादा हैं, बड़े बड़े सब हमारे ही स्वजन हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, लेकिन अर्जुन समझ नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, कहा कि अर्जुन देखो कौन किसके। तो युद्ध के मैदान में 18 अक्षौनी सेना, सभी भगवान श्री कृष्ण के मुंह में मर मर के जा रहे हैं, निकल रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम किसको मारोगे? सब मरा हुआ है। हम लोग मरे हुए हैं कि जीवित हैं? क्या कहिएगा? यदि विचार करके देखेंगे तो हम अपने को कहेंगे जीवित। और अध्यात्म के पक्ष में आप देखिएगा तो संतों ने कहा है कि जा मरने से जग डरे, मेरा मन आनंद। कब मरियो कब पाइयो पूरन परमानंद। संसार जिस मरने से डर रहा है, अब 18 अक्षौनी सेना में अर्जुन भी था, वह भी विस्मित हो रहा है। उसको भी हो रहा था कि मैं इतने मेरे ही स्वजन हैं, किसको मारेंगे? भगवान श्री कृष्ण वही दिखाए कि तुम किसको मारे, सब तो बड़ा हुआ है। लेकिन असली में संत लोग जो मरने की बात करते हैं, यहाँ किस लिए हम लोग आए हैं? मरने के लिए ही तो आए हैं। लोग इस बात को सुनेगा कहा कि बाबा जी क्या बोल रहा है? मरना तो पड़ेगा ही। साधारण मृत्यु में आप यदि मरेंगे तो आपकी अधोगति हो जाएगी। यदि अध्यात्म ज्ञान के द्वारा साधना के द्वारा जो मरने का ख्याल है, उससे जब आप मरेंगे तो आपकी ऊर्ध्वगति हो जाएगी, आपकी मोक्ष होगा। इसीलिए संतों ने कहा मरिए तो मरी जाइए। युद्ध में क्या होता है? मरना तो होता है। किसका मरना होता है? शरीर का मरना होता है। आपका मरना, आप तो न सड़ते हैं, न गलते हैं, न जलते हैं। आप तो क्षुण हैं, आप अमर हैं। लेकिन मरता कौन है? शरीर मरता है। इसलिए संतों ने कहा जा मरने से, मरते मरते जग मुआ, अवसर मुआ न कोई, दास कबीरा यो मुआ, गौरी न
मरना हो। आवागमन उसी का छूटता है जो मरने की कला सीख लेता है। तो यहाँ जो साधना शिविर है, यहाँ मरने की कला हम लोगों को गुरु महाराज ने सिखाया है। जब आप पिंड में रहेंगे तो यह आवागमन रहेगा, मरना जन्मना होगा। लेकिन जब आप साधना विशेष के द्वारा पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाएंगे और कर्मशः उस प्रभु में एक मेघ हो जाएंगे, तो मरना जन्मना समाप्त हो जाएगा, आवागमन नहीं होगा। और यही आवागमन दुख है। इसलिए सतयुग में भी युद्ध हुआ था, त्रेता में भी युद्ध हुआ और द्वापर में भी युद्ध हुआ है। कलयुग में भी प्रत्येक देश में ऐसे ऐसे अणुबम तैयार है। प्रत्येक देश में ऐसा ऐसा अणुबम तैयार है। यदि सभी देश अणुबम को छोड़ दे, कुछ रहेगा? इस कलयुग में भी तैयार है। तो कहने का आशय है कि संतों का जो ज्ञान होता है, वह संतों का ज्ञान बहुत उत्तम होता है। जिस उत्तम ज्ञान को सुनकर जीव पीव में मिल जाता है, यही ज्ञान भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम दे रहे हैं। क्योंकि विभीषण अधीर्य है कि कहीं भगवान के वचन असत्य ना हो जाए। क्योंकि भगवान श्री राम ने विभीषण को राज्याभिषेक किया था, राज्य के लिए। इसीलिए राम राज्य, राम का जो राज्य है, जीता किसने? राम ने तो जीता। और उस विभीषण को दिया राम ने अपना राज्य को। था तो रावण का, लेकिन भगवान श्री राम ने लंका पर दशकंधर रावण को मारकर वहां भी राम राज्य स्थापित करके विभीषण को दिया। हमारे प्रभु श्री राम कैसे महापुरुष समन्वय विचार के थे। तो कहने के आशय, अभी जो मानस से सुन रहे थे, सुनहु सखा कर कृपा निधाना, जेहि जय होय शयंदन आना। हे सखा, कृपा निधान भगवान श्री राम कह रहे हैं विभीषण को, हे सखा, जिससे जय होती है वह रथ अलग है, वह दूसरा ही रथ है। जिस रथ पर रावण बैठा हुआ है, उस रथ से जीत नहीं हो सकती है। इसलिए हम अध्यात्म पथ के पथिक को यह रथ का वर्णन हमारे प्रभु श्री राम सुना रहे हैं। इसलिए कि हम लोग भी साधना करते हैं, प्राप्त नहीं होता है तो अधीर हो जाते हैं। कोई तो इधर से उधर चले जाते, ना इसमें कुछ नहीं मिलने जुलने को, ना संसार मिला ना परमार्थ मिला। परमार्थ भी नहीं मिला, संसार भी
से हम अलग। तो वह कुछ लोग ऐसे संसार में पढ़कर कहाँ चले जाते हैं? संसार विषयों में चले जाते हैं। तो यह जो परमार्थ है, परमार्थ में यदि कोई वीर है, साधक है, वीर साधक है, वही उस प्रभु में एक में हो सकते हैं। इसलिए भगवान श्री राम भीष्म को समझा रहे हैं कि हे सखा, जीत के लिए दूसरा ही रथ है। अभी तो टैंक और क्या क्या सब आयुध है, लेकिन उस समय युद्ध के मैदान में रथ होते थे, घोड़े होते थे, और रथ के आकार प्रकार होते थे, उसमें सारथी होते थे और रथी होते थे, बहुत सारे आयुध होते थे। तो भगवान श्री राम विभीषण को, यानी हम साधकों को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि वह जो रथ है, रथ में 2 पहिए होते हैं, घोड़े होते हैं और उस पर सारथी होते हैं और रथी होते हैं। युद्ध कौन करता है? सारथी करता है कि रथी करता है? रथी करता है युद्ध, और जो सारथी है वह सहयोगी है। अब भगवान श्री कृष्ण सारथी हैं कि रथी हैं? सारथी हैं। यदि सारथी कुशल हो तो रथी को हारने नहीं देते। सारथी कुशल हो तो रथी को युद्ध के मैदान में हारने नहीं देते। भगवान कृष्ण कैसे सारथी थे? यो तो युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास में अर्जुन भी गया था, और कौन गया था? दुर्योधन भी गया था। लेकिन अर्जुन ने किसका मांग की? भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण महापुरुष हैं, सब कलाओं से पूर्ण हैं। यूं तो कथा है इस तरह का कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका में विश्राम में थे। द्वारका था कि कुछ और था जगह? विश्राम है नहीं, भगवान कृष्ण वहां बैठे आराम में थे और वहां सिंहासन लगा दिया था। तो पहले कौन गया था? दुर्योधन गया था, सिंहासन पर, सोने के सिंहासन पर बैठ गया। एक ही सिंहासन लगाया भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन पीछे गया तो कहां बैठ गया? हुआ पैतानी के पास बैठ गया। जब उठा तो भगवान कृष्ण ने किसको देखा? अर्जुन को देखा। कहा कैसे आए हो अर्जुन? कहा कि युद्ध है इसलिए मैं आया। उधर से दुर्योधन ने कहा मैं भी आया हूं। कहा कि पहले मैं ही आया। बोले मैं पहले अर्जुन को देखा हूं। यही मांग करेगा कि युद्ध में कौन क्या चीज लेगा। हमारे पास में एक मैं अकेला हूं और हमारे साथ में बहुत सारे नारायणी सेना है। तो पहले अर्जुन को कहेंगे तुम क्या लेना? मैं अकेला हूं, मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, साथ रहूंगा,
शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन कहे कि क्या चाहिए उसको, तो अर्जुन कैसे प्रभु के भक्त थे, अर्जुन ने क्या मांग लिया, प्रभु उसको दुर्योधन को रहा है कि तो मेरा यदि नारायणी सेना मांग लिया तो ये तो कृष्ण तो लड़ेंगे नहीं, युद्ध करेंगे नहीं, शस्त्र उठाएंगे नहीं। कहीं अर्जुन मांग लिया उस नारायणी सेना को तो हमारी हार हो जाएगी। लेकिन अर्जुन कैसे महापुरुष थे, किसको मांगा, भगवान कृष्ण को मांगा। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन क्या कर लिया तुमने, अरे नारायणी सेना को मांगना चाहिए ना। कहा नहीं प्रभु। कहने का आशय क्या है, बहुत इसमें आशय है, संतों का विचार है। जो प्रभु को अपना लेते हैं, जो प्रभु में अपने को एक मेक कर देते हैं, वह जीवन में कभी हार नहीं सकते, हमेशा उसकी जीत ही जीत रहे। इसलिए भगवान श्री राम ने समझाने की चेष्टा कर रहे हैं विभीषण को कि सौरज धीरज तेई रथ चाका, दो चक्के रथ में होते हैं, सौरज धीरज तेई रथ चाका, दो चक्का है सौरज और धीरज। सौरज किसको कहते हैं, ये दो पहिए जिसमें सूरता है, सूर संग्राम देखि भागे नहीं। सूर वही है जो संग्राम को देखकर भागता है। एक समय था जब मैं 1975 ईस्वी में भजन भेद लिया था, साधना करता था। कि कड़ाके की ठंड है, इतना लौ था उसमें साधना करने का। कड़ाके की ठंड है, इसी तरह का ठंड था। जब बैठता था साधना के लिए तो शरीर में पसीना पसीना होता। साधना करने में कितना बल मिलता लगता है। साधना करने में साधक को बहुत बल लगाना पड़ता है। यदि साधक साधना करने में क्या करे, साधना करने में क्या करना पड़ता है, तन को थीर करना पड़ेगा। यदि तन थीर होगा तभी मन थीर होगा। यदि तन थीर नहीं होगा, तन स्थिर नहीं रहेगा, तन झुकते रहेगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा, तो वह तन स्थिर नहीं है। लेकिन साधक रूपी योद्धा के लिए क्या है, तन स्थिर, तन को स्थिर करना चाहिए, बैठना चाहिए। और कौन बैठ सकता है, जिसमें युद्ध जीतने की लालसा है, जिसको किसी चीज व उत्तमता को पाने का ख्याल है, वही तो लक्ष्य पर लक्षित अपने को कर सकता है। इसलिए मैं अपनी बात कहता हूं कि जब इस कड़ाके की ठंड है, जब बैठता था साधना करने के लिए तो शरीर से पसीना पसीना हो जाता। कैसे बैठा जाता है। बहुत ऐसे, मैं रांची की बात सुनाता हूं, बात बराबर। 105 वर्ष का शरीर था, 105 वर्ष का शरीर था, लेकिन
साधना में उनका ऐसा ख्याल था, 105 वर्ष के शरीर होते हुए भी बैठता था, बड़े शरीर को तन करके बैठता। हम लोग तो अब बैठ नहीं पाते, क्योंकि लालसा नहीं है बैठने का। लेकिन वो मैं रांची में देखा, वो 105 वर्ष का शरीर और साधना में बैठा है जो ठीक से बैठा, तन स्थिर, बिल्कुल आसन दृढ़। कम से कम आसन को तो दृढ़ करिए। आसन दृढ़, और आसन दृढ़ उसी का होगा जिसका आहार दृढ़ होगा। कल पकोड़ा पकोड़ी खा लिया था, तो क्या करेंगे, ध्यान आकर बिछावन पर सो गया। अब देखिए, पकोड़ा पकोड़ी खा लिया, साधना क्या करेंगे? समय तो बर्बाद हुआ, 1 घंटा समय गया ना। समय का कितना जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, वो क्या कर पाए? इसलिए संतों ने कहा कि आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ हो, तब प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोह। इसलिए एक साधक को यदि इस युद्ध में योद्धा बन के युद्ध करना चाहते हैं, कौन यह युद्ध है? धर्म युद्ध है। अध्यात्म क्या है? यह धर्म युद्ध है। तो सौरभ चाहिए, सूरता चाहिए। इसलिए संतों ने क्या कहा? पहले तन स्थिर, तन को स्थिर करना चाहिए। जब तन जिसका स्थिर होगा, उसी का मन स्थिर होगा। यदि आप ठीक से बैठते हैं तो आपकी जो श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है, यदि आप ऐसे बैठ गए तो आपकी श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है वह तेज गति से चलेगी। यदि आप ठीक से इस तरह से बैठते हैं तो श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है वह धीमे धीमे होने लगता है। इसलिए संतों ने कहा कि श्वास श्वास में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की जगत में खबर नहीं पड़े। यदि साधक योद्धा इस तरह से बैठता है, मैं संतों की विचार सुना रहा हूं, मैं अपना विचार नहीं सुना, क्योंकि मैं भी उसी स्थिति में, जो आप जिस स्थिति में आप लोग हैं। पकौड़ी खाने का, पकौड़ी खाया तो कल सोया रह गया। इसलिए खान पान को क्या करो? प्रथम संभालो, खान पान को संभालो। इसलिए संतों ने कहा, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो चलिए, तो यदि वह ठीक से बैठता है या बैठती है ठीक से, पीछे बैठना, वो माई के पास बैठना। इसलिए संतों ने कहा कि अध्यात्म में योद्धा को युद्ध करने के लिए कितना मजबूत होना चाहिए, यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से। यदि आप ठीक से बैठेंगे तो आपके श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है वह धीमा धीमा होने लगेगा।
और श्वास की जो प्रक्रिया है यदि ज्यादा तेज चलेगा तो आप साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। हम किसी बात को सोचते हैं तो आप देखेंगे गहराई से सोचते हैं किसी बात को, चाहे हम विद्यार्थी हो चाहे साधु हो कोई हो, किसी बात को हम यदि गहराई से सोचने लग जाते हैं तो आपकी श्वास की क्रिया वास्तविक धीमी हो, तब आपके दिमाग में स्फुरना होगी। जब आपका श्वास की क्रिया कम होने लगते हैं तो स्वाभाविक ही है उसके मस्तिष्क में वह शक्ति प्रदान होता है जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो इस अछोर पुस्तकालय में प्रवेश करता है या करती है। अब कैसे थे स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ में बंगाल में 1 घंटा नहीं 36 घंटा एक आसन से बैठने का दिखाया गया। स्वामी विवेकानंद ऐसे थे। जितने भी महापुरुष को कितना साधना में, अध्यात्म के साधना में कितना उसको बैठना पड़ा है, किसको कहिएगा। जहां भी जो यह हिमालय में बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, इस जगहों में साधना किया है। किसने साधना किया है? आप देखेंगे तो जो आप बद्रीनाथ देखते हैं वहां साधना कौन किया था? भगवान विष्णु ने साधना की। इतने साधन में वहां बद्रीनाथ में भगवान विष्णु साधना करने के लिए बैठे। बद्रीनाथ नाम क्यों पड़ गया? इसलिए कि भगवान विष्णु की जो अर्धांगिनी थी, कौन थी? लक्ष्मी थी। भगवान विष्णु को साधना करते हुए लक्ष्मी ने देखी, कहा कि हमारे पतिदेव को साधना में विघ्न न हो, तो लक्ष्मी क्या बन गई? वहां बेर का झाड़ बन गया। बेर समझ रहे हैं आप लोग? बेर का झाड़ बन गया कि हमारे पतिदेव को, पति पत्नी कैसे होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। बेर का झाड़ बन गया और साधना से भगवान विष्णु जब साधना करके उठा तो देखा कि चीज यहाँ तो बेर था नहीं, कि बेर कहां से आया? तो भगवान विष्णु ने अपनी दृष्टि से देखा कि तो लक्ष्मी है। तो कहा कि अब इस स्थान का क्या नाम पड़ेगा? बद्रीनाथ पड़ेगा। बद्री यानी लक्ष्मी, और उस लक्ष्मी के जो नाथ है विष्णु। तो कहने का था केदारनाथ में भी साधना किया गया। आप लोग वहां लोग जाते तो कहने का आशा है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम क्या उपदेश दे रहे हैं कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका। किसको सुना रहे हैं? याद है आप लोगों को? विभीषण को सुना रहे हैं। और हम लोग यदि गुरु महाराज से
सुनना चाहेंगे गुरु महाराज के उपदेश को। और भी सारे संतों ने कहा। हमारे परमाराध्य सतगुरुदेव जी महाराज ने कहा है, जिसकी आप प्रतिमा देख रहे हैं, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें। गुरु महाराज ने भी क्या कहा? आओ वीरो मर्द बनो। मर्द कौन होता है? कि झांसी की जो रानी थी वह मर्द थी, पुरुष थी कि नारी थी? लेकिन उसको क्या कहा गया? मर्दानी। क्यों? देश के लिए कितने युद्ध किए, खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी। चाहे नारी के रूप में हो, पुरुष के रूप में हो, सभी संत कहते हैं मर्द वही है जो युद्ध के मैदान में युद्ध करने से पीछे नहीं है, पीठ नहीं दिखाते। तो गुरुदेव के उपदेश है कि आओ वीरो। यह उपदेश गुरु महाराज का कब हुआ? जब भारत के लोग कहते थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी समय हमारे गुरुदेव ने यह उपदेश किया था कि भारत कैसे छूटेगा, ये अंग्रेज भागेगा कैसे? हमारे अंदर में 10 कंधर रावण है, मरेगा कैसे? इसीलिए गुरुदेव ने उस समय आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना हो। अभी हम लोग जेल में हैं कि जेल से बाहर हैं? हम लोग अभी जेल में ही हैं। मुझे गुरु महाराज ने जेल में सत्संग करने के लिए भेजा। याद आता है, जेल में सत्संग करने के लिए भेजा था। वहां बहुत सारे कैदी थे। उन लोगों को सुनाया था कि आप लोग जेल में हैं कि जेल से बाहर हैं? कहा महाराज जेल में। पहले कहाँ थे? कहा पहले तो जेल से बाहर थे। कहा नहीं, वहां भी आप जेल में ही थे। अभी हम लोग कहाँ हैं? जेल में। जेल में कौन जाता है? जो क्राइम करता है वही तो जेल में जाता है ना। जो क्राइम नहीं करेगा वो जेल गायब हो जाएगा। तो हम लोग ने भी बहुत सारे क्राइम किए। कब से कर रहे हैं क्राइम? किसी को कटु वचन सुनाते हैं, किसी को और भी कुछ कहते हैं, किसी को और सब तरह की बात लोगों को दुखाते हैं। यह क्राइम ही है। और इसी क्राइम के कारण अनेक प्रकार के जेल है। कुत्ते का जो शरीर है वह भी जेल है, गधे का शरीर है वह भी एक जेल है। किसका जेल है? जीव का जेल है। इस शरीर में आए हैं, यह भी शरीर, यह शरीर क्या है? एक जेल। इसमें हम कैद हैं। कब से? बहुत दिनों से इसमें कैद। यह शरीर छूटेगा, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। आप कैद के कैद ही हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं यदि कोई वीर है, धीर है, तो वह वीर जो धीर है
जो युद्ध करने के लिए तत्पर रहता है या रहती है, वही उसी को इस जेल से बेल हो सकता है। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें त्यजना होगा। कैसे? मन निग्रह के समय तो हो गया भाई। जेल से निकलने के लिए क्या करना होगा? मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख धीर डटना। मन निग्रह के समर क्षेत्र में मन को निग्रह करना, मन को एकाग्र करना है। कोई भी हो, कोई भी कार्य है, चाहे वह विद्यार्थी का विद्याध्ययन है, साधु का साधना है, और भी बहुत सारे कार्य हैं। यदि मन को एकाग्र नहीं करता है या न करती है, वह उत्तीर्ण कैसे हो सकता है? इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, मन निग्रह के समर क्षेत्र में। मन निग्रह का समर क्षेत्र कहां है? आपके अंदर में। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख धीर डटना होगा। सन्मुख धीर डटना होगा। इसी को दूसरे संतों ने भी कहा है, सिपाही मन दूर खिलन मत जा। मन क्या है? मन हमारा क्या है? सिपाही। हमारा रक्षा करता है मन। इसलिए संतों ने कहा, सिपाही मन दूर खिलन मत जा। मन को समझाने गए सिपाही, कौन समझा रहा है? समझाने वाला कौन है? संत कबीर कह रहे हैं, सिपाही मन दूर खेलन मत जा। दूर नहीं जा खेलने के लिए, दूर नहीं जा। अभी हम लोग दूर दूर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? दूर दूर विषयों में। यह विषयों में जाना, और विषय विष है, यह मारेगा। इसलिए संत कबीर कह रहे हैं कि सिपाही मन दूर खिलन मत जा। नहीं जा, अपने लक्ष्य पर लगे रहो। जो साधक अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता है, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से हटता नहीं है, उसी को तो हम मर्द कहते हैं या मर्दानी कहते हैं। और जो लक्ष्य से हट जाएगा, यह मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख धीर डटना हो। यह साधना प्रकरण है। जो साधक लोग हैं, साधक लोग समझते होंगे कि समर क्षेत्र कहाँ है साधकों का। आंख जो बंद करते हैं, जो अंधकार है, वह क्या है? आंख जो बंद करते हैं, अंधकार है, वही समर क्षेत्र। उसी समर क्षेत्र में साधक को टिक कर रहना है, स्थिर करना है। कम से कम अंधकार में भी तो स्थिर होइए। लेकिन आप देखेंगे साधक साधना करते हैं तो अंधकार में भी अपने मन को स्थिर नहीं करता। देखेंगे कि जो हम आंख बंद करते हैं, अंधकार है, उस अंधकार में भी हमारा मन स्थिर नहीं होता है।
कम से कम अंधकार में यदि मन हम स्थिर करने लग जाए अपने मन को, तो आप नजदीक हो जाएंगे। और अंधकार में जिससे हमारा मन भागते रहता है तो हमारा मन दूर चला जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, हमारे गुरुदेव भी वही कह रहे हैं, और भी संतों ने कहा है, गगन की ओट निशाना है। कहाँ निशाना है? गगन की ओट निशाना है। गगन किसको कहते हैं? आकाश को। ये बाह्य आकाश है। ये क्या है? आंख जो बंद करते हैं वहां आकाश है कि नहीं? आंख जो बंद करते हैं वहां भी आकाश है, उसको अंतराकाश कहते हैं। उस अंतराकाश में संतों का ख्याल है, जो साधक है, यहाँ तो प्राय सभी साधना करने वाले आए हुए हैं, तो संत कहते हैं कि गगन की ओट निशाना है। कहाँ निशाना है? अंतराकाश में। पहले निशाना कहाँ है? अंतराकाश में जो अंधकार है, उसी अंधकार में निशाना है। वो अंधकार कितना बड़ा है, विचार सकते हैं? आंख जो बंद करते हैं, अंधकार कितना बड़ा है? क्या उस अंधकार का ओर छोड़ है? उस अंधकार में अमेरिका, इंग्लैंड, भारत कहीं दिखता है क्या? आंख जो बंद करते हैं, कोई देश क्या वहां और सब कुछ दिखता है अंधकार में? तो जब तक उस अंधकार में रहेंगे तो अज्ञान में रहेंगे, भ्रम रहेगा, दुख नहीं जाएगा। तो संत लोग कह रहे हैं कि आंख बंद करते हैं, अंधकार है, उसी अंधकार में एक जगह निशाना करो। अंधकार बहुत बड़ा है, उसको मीटर आदि से उसको नाप नहीं सकते, इतना बड़ा वह अंधकार है। लेकिन लक्ष्य है उसी अंधकार में एक जगह, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, बाएं नहीं, दाएं नहीं, कहां? सीधे सन्मुख, वहीं डटना है। तो वह सीधे कहां होगा? क्या कहिएगा? ये सीधा हो जाएगा? आंख जो बंद करते हैं, आंख बंद करने के बाद सीधा कहां होगा? वो आंख बंद करने के बाद अंधकार किधर है? पूरब है। अंधकार किधर है? बाहर है कि भीतर है? बाहर में तो दिशा है, बाहर में 10 दिशाएं हैं, लेकिन अंतर में यदि हम दिशा खोजने लग जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है, देखो लेकिन कोई दिशा को नहीं देखते हुए। तो अंतराकाश में देखना है क्रिया विशेष के द्वारा। उस क्रिया विशेष के द्वारा जब उस अंधकार में आप देखेंगे तो आपको वह लक्ष्य मिलेगा जो प्रकाश में ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? प्रकाश में ले जाएगा। इसलिए संतों ने कहा, गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर्य, चंद्रमा बाएं, इनके बीच छिपाना है। क्या करना है? तन की कमान। जैसे पहले आप सुना, साधक को क्या करना पड़ेगा? तन की कमान, सूरत का रोदा। रोदा समझ रहे हैं आप लोग किसको कहते हैं? कमान किसको कहते हैं?
क्या राम जी? कमान किसको कहते हैं, रोदा किसको कहते हैं? कहिए। तन की कमान, धनुष तीर देखे हैं? राम जी के यहाँ धनुष तीर खूब चलता है। जो तीर, जो बांस का बना हुआ कमान, उसमें रस्सी क्या है? रोदा है। यदि कमान रहे और रोदा नहीं रहे, क्या तीर चल सकता है? क्या वह लक्ष्य भेदन कर सकता है? बंदूक में गोली हो, चलाने की विद्या नहीं हो, क्या वह गोली चल सकेगा? और गोली भी चले, यदि निशाना ठीक नहीं है तो युद्ध में किसको मारेगा? बंदूक तो है हाथ में, उसमें भरा हुआ है, लेकिन यदि लक्ष्य उसका लक्ष्य ठीक नहीं है तो क्या उस लक्ष्य पर वो लक्षित कर सकता है? नहीं कर सकता। उसी तरह से संतों ने कहा, तन की कमान, शरीर को क्या बनाओ? पूरा इस तरह से बैठे, तन की कमान और सूरत की रोदा। सूरत क्या है? अभी हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं। कौन आंख देख रही है कि कौन देख रहा है? हाँ? आंख देख रही कि कौन देख रहा है? हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, कौन देख रहा है? हाँ? क्या कहिएगा? आंख देख रही है। यदि आंख में सूरत नहीं रहे, चेतन नहीं रहे, मुर्दे के शरीर में भी तो आंख है, क्या वो मुर्दा के शरीर में जो आंख वह देख रहा है या देख रही है? क्योंकि उससे चेतन धार निकल गया। इसलिए संत लोग समझाते हैं, तन की कमान, सूरत की रोदा। जो अब सूरत है, चेतन धार है, उसको क्या बनाओ? डोरी बनाओ। और शब्द, तन की कमान, सूरत की रोदा, शब्द बांध ले ताना। बाण क्या है? शब्द का बाण है। बीजक में आया है, शब्दे मारा गिर पड़ा। शब्द में क्या गुण है? खींचने का गुण है। बीजक में आया है, शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़िया राज। जिन जिन शब्द विवेक याद, किनके सर गए काज। शब्द में क्या क्षमता है? शब्दे मारा गिर पड़ा। यदि आप ऐसे शब्द को सुनेंगे, सर्कस, सिनेमा या और ऐसी प्रलाप रूपी शब्द सुनेंगे जो हमें नरक की ओर ले जाने वाला है, ऐसा शब्द सुनेंगे तो कहां जाएंगे? गिर जाएंगे, नरक जाएंगे। इसलिए बीजक में एक शब्दे मारा गिर पड़ा, कहां जाएगा? नरक जाएगा। शब्दे छोड़िया राज। भगवान बुद्ध ने, हमारे गुरु महाराज ने कौन सा शब्द पाया जो साधना करने के लिए निकल पड़ा? देह धरे के यह फल भाई, भजिए राम सब। यही शब्द ने सुना, कहां ले गया? ये शब्द मुक्ति की ओर ले गया, ईश्वर में मिला। सब चीज छूट गया,
शब्द छोड़िया भगवान बुद्ध, भगवान महावीर का सब चीज छूट गया। शब्द छोड़िया राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनको तिनके सर गए काज। जो शब्द का विवेक करेगा तो शब्द का विवेक क्या है, कौन सा शब्द है जिसका काम बन जाएगा, वही है सार शब्द। जो सारग्राही हो जाएंगे उसका क्या हो जाएगा, उसी का काम बनेगा। ये कबीर बीजक। तो समय हो गया, इतना कहकर वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु। अरे प्रसाद लेकर जाना, वो कहाँ गई?